गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीख लिया था पैराबोला पे। तो आज पैराबोला पे ही कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीखेंगे। अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है किसी भी पैराबोला पे, तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल का भी बहुत सारा फॉर्म होने वाला है। जैसे टेंजेंट का फॉर्म था पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, वैसे ही नॉर्मल का भी बहुत सारा फॉर्म होने वाला है। उन सारे फॉर्म्स में हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे। इन सारे फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीखेंगे। अच्छा, और क्या सीखेंगे? और हम सीखेंगे कि अगर एक कोई नॉर्मल है, पैराबोला को दो जगह कट कर रहा है और दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है दोनों पॉइंट का, तो उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होने वाला है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे को नॉर्मल पॉइंट क्या होता है। अगर को नॉर्मल पॉइंट है तो वहां से अगर तीन नॉर्मल निकल रहे हैं, पैराबोला पे जा रहे हैं, तो उनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से जो ट्रायंगल बनेगा, उसके केस में सेंट्रॉइड क्या होने वाला है, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज थोड़ा डेप्थ में हम लोग जानेंगे, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस बने रहिए हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आज क्या सीखेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीखेंगे। तो पहले तो ये बता दो भैया, नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल सर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी लाइन हो वही नॉर्मल होता है। टेंजेंट क्या होता है? कोई भी लाइन जो ग्राफ को टच करता हुआ चला जाए, काटे ना, सिर्फ टच करे, एक ही बार छुए और छू के बाहर बाहर ही चला जाए, वही उसका क्या होगा? टेंजेंट होगा। तो पहला देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म में तो हम लोग सिर्फ एक ही ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वैसे ही आप सबका इक्वेशन निकाल सकते हो। क्लियर है? वैसे ही सबका इक्वेशन आप लोग आराम से निकाल सकते हो। चलो देख लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं एक कर्व, ले लेते हैं एक कर्व ले लेते हैं पॉइंट फॉर्म में, कुछ ऐसे। ठीक है। अच्छा, तो इसका इक्वेशन दिया होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मान लो ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इधर इधर कहीं पॉइंट दिया हुआ है जिस पे हमारा टेंजेंट तो ये होगा सर। तो नॉर्मल सर जाहिर सी बात है ऐसे कुछ होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर, नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। तो मेरे भाई ध्यान देना, अगर ये लाइन मैं कह रहा हूं कि टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन क्या होगा? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म है तो ये पॉइंट दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। ये पॉइंट को पी ले लो, x1 y1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कह रहा है कि इसका भैया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो सर अगर टेंजेंट का, ध्यान से सुनना, अगर टेंजेंट का मेरे को स्लोप मिल जाए तो क्या नॉर्मल का स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। नॉर्मल का स्लोप मिल गया, नॉर्मल का पॉइंट पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकता हूं? इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो होगा, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले कैसे? तो ये बताओ, क्या डिफरेंशिएशन वगैरह में पढ़े हो कि कोई भी ग्राफ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डी वाई बाई डी एक्स जो देता है वो और कुछ नहीं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। याद है? बिल्कुल सर याद है। अगर याद है मेरे भाई तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है मेरे भाई, तो इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a। क्या आ जाएगा? क्या, मैंने बस खाली क्या कर दिया, इसको डी बाई डी एक्स कर दिया है इस पूरे को। तो क्या ये 2y y डैश इज इक्वल टू 4a आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर ये आ जाएगा मेरे भाई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि y डैश इज इक्वल टू 4a बाई 2y आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या 2 से 2 काट दूं? काट दो सर। तो क्या y डैश की वैल्यू जो है वो 2a बाई y आ गई? बिल्कुल सर। ये y डैश है क्या? तो y डैश और कुछ नहीं सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। मैं इसका नाम दे दे रहा हूं सपोज mt, और इसका स्लोप दे दे रहा हूं mn। कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये y डैश है क्या? ये और कुछ नहीं सर, mt है। अगर मेरे भाई mt आ गया तो क्या mn नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। तो मैं लिख सकता हूं कि जो mn होगा वो होगा -1/2a/y। होगा क्या? बिल्कुल। तो ये जाएगा -y/2a। क्या इतना क्लियर है? जो हमारा स्लोप ऑफ द नॉर्मल आएगा वो क्या -y/2a आएगा? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो ये बताओ, क्या हमें y कोऑर्डिनेट यहां पे दिया हुआ है क्या? हाँ सर, यहां पे दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है स्लोप स्लोप जो मेरा ये आ रहा था, अगर मैं यहां पे करूं स्लोप स्लोप एट x1 y1,
एट x1 कॉमा y1, तो क्या y की जगह y1 हो जाएगा? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 2a बाई y1 हो जाएगा सर। तो जाहिर सी बात है, अगर इसकी भी मैं बात करूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एट कहाँ x1 कॉमा y1 पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी y1 हो जाएगा, यहाँ पे भी y1 हो जाएगा। तो क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया इस पॉइंट पे? आ गया सर। वो कितना आ रहा है? माइनस वाई वन बाई टू आ रहा है। तो क्या मेरे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो? हाँ सर, हमें पता है y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, बिल्कुल होता है। तो y माइनस वाई वन इजिकल टू एम की जगह क्या है? एम की जगह माइनस वाई वन बाई टू ए और x माइनस एक्स वन। क्या यही होगा या कुछ और होगा? क्या यही होगा या कुछ और होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्क्रीन तो क्लियर आ रहा है? ठीक है, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल। तो सवाल कैसे आएगा मेरे भाई? ध्यान देना, सवाल आएगा कि भैया एक पॉइंट आपको दिया हुआ है एक पैराबोला पे, उस पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉइंट सपोज कर लो x1 कॉमा y1 दिया हुआ है, तो कहेगा इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। तो भैया मेरे नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए हमको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, पॉइंट तो दिया हुआ है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हमें नॉर्मल का स्लोप तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे टेंजेंट का स्लोप? तो सर ग्राफ दिया है, ग्राफ को जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जो dy बाई डी आएगा, यानी कि y डैश जो आएगा वही हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। तो मैंने y डैश निकाला, उस y डैश को मैंने कहा निकाला? पॉइंट x1 कॉमा y1 पे, तो वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया एट दैट पॉइंट x1 कॉमा y1 पे। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो सर स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट का दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आएगा वो -1 अपॉन y डैश आ जाएगा। तो वहां से हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। ये हमें पॉइंट x1 कॉमा y1 दिया हुआ है, तो बस खाली मैं अपने फॉर्मूला में पुट कर दूंगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में, तो हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मिल जाएगा। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है क्या? हाँ सर, पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ा है। तो मेरे भाई अगर पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है तो एक काम करो, एक कर्व ले लो पहले। ले लिया सर। चलो इसका इक्वेशन ले लो, दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा मेरे भाई, अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x देगा तो भैया प्रोसेस सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, वैसे ही निकाल लेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया, सब चीज सेम रहेगा मेरे भाई, जैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं वैसे ही प्रोसेसिंग उन सब में भी करेंगे, और उसमें भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में जाहिर सी बात है, मैं एक टेंजेंट ले लेता हूँ सर, यहीं पे कहीं पॉइंट ले लेता हूँ, कुछ ऐसे। क्लियर है क्या? टेढ़ा क्यों बन जा रहा है भाई? चलो कुछ ऐसे बन जाएगा, एक सेकंड रुक जा भाई। चलो ये हमारा टेंजेंट हो गया सर। जैसे ही ये टेंजेंट हो गया तो इस पे यहीं कहीं नॉर्मल आ जाएगा सर। बिल्कुल सर, ये हमारा नॉर्मल आ जाएगा सर। तो यही पॉइंट पी दिया होगा सर। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है क्या? अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो हाँ सर, ये होता है मेरे ख्याल से ए टी स्क्वायर कॉमा 2at। क्या यही होता है या कुछ और होता है? हाँ, ए टी स्क्वायर और 2at, क्या यही होता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो क्या यही होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ए टी स्क्वायर और 2at? बिल्कुल सर, यही होता है। अगर यही होता है मेरे भाई, तो अब फिर से हमको क्या करना है? हमको सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। तो सर हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, पॉइंट तो दिया हुआ है। बिल्कुल सर, तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे कैसे? सर अगर टेंजेंट का स्लोप निकाल ले तो काम बन जाएगा। बिल्कुल सर, टेंजेंट का स्लोप निकाले कैसे? सर जाहिर सी बात है, ग्राफ का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, वहीं से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। चलो भाई करके देखते हैं। ये अगर दिया हुआ है मेरे भाई, तो मैं इसमें क्या करूंगा? बस खाली डी बाई डी एक्स लगा दूंगा। जैसे ही डी बाई डी एक्स में इसका डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो और कुछ नहीं, 2y वाई डैश इज इक्वल टू 4a आएगा, तो y डैश इज इक्वल टू 4a बाई 2y आएगा, यानी कि 2a बाई वाई आएगा। बिल्कुल सर। अगर ये आएगा मेरे भाई, तो अगर मैं बोलूं y डैश, ठीक है, कहां पे? एट p, p पे। ये ऐसे दिखाते हैं, डिफरेंशिएशन को ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। y डैश एट p, यानी कि y डैश की वैल्यू कहां पे? p पे। तो p पे क्या हो जाएगा सर? सर ये 2a का 2a रह जाएगा, y की जगह ये y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2a बाई
टी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा वाई डैश की वैल्यू? वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/t आ जाएगी। आ जाएगी क्या? अगर वाई डैश की वैल्यू 1/t आ गई तो हमें ये भी पता है कि वाई डैश है क्या, तो वाई डैश और कुछ नहीं mt है भैया। इसका स्लोप मान लो mt और इसका स्लोप मान लो mn। अगर ये आ गया मेरे भाई, देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि जो mn होगा वो और कुछ नहीं -t होगा। क्या कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो और कुछ नहीं मेरे भाई -t होगा। बिल्कुल सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे भाई तो क्या स्लोप मिल गया नॉर्मल का? क्या पॉइंट पता है नॉर्मल का? तो क्या इक्वेशन नहीं लिख लेंगे? बिल्कुल सर। क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 होता है सर। हाँ यही होता है। अगर यही होता है मेरे भाई तो इसमें बस खाली पुट कर दो, तो हो जाएगा y माइनस वाई वन की जगह क्या है? वाई वन की जगह 280 है सर, इज इक्वल टू m की जगह क्या है सर? m की जगह -t है। x माइनस x1 की जगह क्या है सर? 80 स्क्वायर है। यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है क्या? y माइनस 280 इज इक्वल टू -t ब्रैकेट में x माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है या कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ फर्दर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर इसको मेरे को खोलना हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नीचे नीचे आ रहा है कि नहीं? नीचे जगह है? हाँ ठीक है ठीक है। अगर मेरे को नीचे खोलना हुआ तो ये बता दो, ये क्या ऐसे मैं खोल सकता हूँ? y को y रहने दो सर, ये हो जाएगा सर -280, ये हो जाएगा सर -tx और ये हो जाएगा +80 बिल्कुल सर। इस tx को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा सर? tx प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर कहीं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखना आ गया तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे याद कर सकते हैं, tx प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 ठीक है। tx प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म तो याद ही कर लेना मेरे भाई, ये वाला फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हमारे ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने को आते हैं वो अक्सर आ जाते हैं, तो वो निकालना ना पड़े हमें, हम इसको याद कर लेंगे। tx प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 क्लियर है। चलो, तो सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा मेरे भाई कि एक पैराबोला आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक दिया हुआ है 80 स्क्वायर 280, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, उस नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो हमें सर पॉइंट पता है, अगर हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल ले तो काम बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए हम पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो किसी का भी एक का स्लोप आ जाए तो दूसरे का स्लोप में निकाल लूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालूंगा सर? जो ग्राफ का इक्वेशन दिया है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा सर। जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो जो भी dy बाई dx आएगा वही हमारा क्या आएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p अगर मेरे को निकालना है तो जो भी मैं dy बाई dx निकालूंगा उसकी वैल्यू p पे निकाल दूंगा। यानी कि x कोऑर्डिनेट अगर x कहीं आ रहा है तो x कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा, y कहीं आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट पुट कर दूंगा dy बाई dx में। तो जैसे ही पुट करूंगा तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी, वहां से स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लूंगा। स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, तो मैं लगा दूंगा सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mx माइनस x1, इक्वेशन ऑफ द लाइन। पढ़े नहीं स्ट्रेट लाइन? बस, तो वहीं से हमारा जो पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो आ जाएगा tx प्लस वाई बराबर 280 प्लस 80 चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या? है? चलो आगे बढ़े फिर। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा फॉर्म क्या है? स्लोप फॉर्म। तीसरा क्या है? स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या कर रहा है सर? एक ग्राफ आपको दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। इसका आपको फिर से इक्वेशन दिया होगा, बिल्कुल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। फिर यहाँ पे कोई एक टेंजेंट होगा, यहाँ पे कोई नॉर्मल भी होगा, ये जाहिर सी बात है इस पर परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई तो स्लोप फॉर्म दिया है तो जाहिर सी बात है इसका क्या दिया होगा मेरे भाई? इसका सर स्लोप दिया होगा m। क्या यही दिया होगा या कुछ और दिया होगा? सर दिया तो यही होना चाहिए। अगर यही दिया होना चाहिए तो अब बताओ भाई हम इसमें निकालेंगे कैसे? सर स्लोप तो मेरे पास है, अब जब तक मेरे पास पॉइंट नहीं आएगा, जब तक मेरे पास पॉइंट नहीं आएगा, क्या मेरा काम बन सकता है? नहीं सर, मेरा काम बन नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट जो पी है ये हमें निकालना पड़ेगा, तभी मेरा काम बनेगा सर, ऐसे काम बनने वाला नहीं। अब से निकालिए कैसे? तो अगर इसका स्लोप पता है तो क्या मेरे को इसका स्लोप लिखना हो टेंजेंट का, तो मैं -1/m लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मैं इससे भी निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। इक्वेट कर दो, काम बन जाएगा। चलो हम फटाक से देखते हैं। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएशन लूं, डी बाई डी एक्स करूंगा,
जैसे ही मैं इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2y वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। तो यहाँ से y डैश जो आएगा वो और कुछ नहीं 4a बाई 2y, यानी कि 2a बाई वाई आएगा। यही तो आता था, बिल्कुल सर 2a बाई वाई आएगा। वाई डैश है क्या सर, तो वाई डैश और कुछ नहीं सर mt है। बिल्कुल सर, इसका स्लोप mt ले लो। तो mt की वैल्यू आ रही है क्या सर 2a बाई वाई आ रही है सर। अच्छा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो m है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर mt इंटू m बराबर -1 होगा। बिल्कुल, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि mt का वैल्यू जो होगा वो -1 बाई m होगा। बिल्कुल होगा सर। अगर ये होगा मेरे भाई तो इसको इक्वेट कर दो। देयरफॉर -1 बाई m इज इक्वल टू 2a बाई वाई होगा सर। देयरफॉर अगर मैं y को इधर भेज दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी सर -2am हो जाएगी क्या, हाँ सर। तो यहां से मेरा सर ये y कोऑर्डिनेट तो आ गया सर, ये x, y रहा होगा, हाँ रहा होगा। तो क्या y कोऑर्डिनेट मेरा आ गया -2am, क्या यहां तक कोई दिक्कत है, क्या y कोऑर्डिनेट मेरा -2am आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अगर मेरे भाई y कोऑर्डिनेट -2am आ गया तो क्या ये पॉइंट P जो है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो पैराबोला को सेटिस्फाई भी करेगा, बिल्कुल करेगा। तो करेगा तो मेरे भाई y की वैल्यू पुट करो ना, वहां से x की वैल्यू निकालो। तो जैसे ही पुट करेंगे y की वैल्यू तो ये हो जाएगा -2am का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको कर दो तो ये जाएगा 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4 से 4 गया सर, एक a से एक a गया सर। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, am स्क्वायर आ गई। क्या x की भी वैल्यू आ गई, बिल्कुल सर, x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो आ गई am स्क्वायर आ गई। अगर मेरे भाई x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और हमारे पास नॉर्मल का स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट निकाल ही लिया, तो क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम निकाल नहीं लेंगे नॉर्मल का इक्वेशन, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। तो इक्वेशन होता क्या है मेरे भाई, तो इक्वेशन होता है सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही तो होता है सर, बिल्कुल यही होता है। तो मेरे भाई पुट कर दो ना, जैसे ही पुट करेंगे y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट -2am है, तो ये जाएगा y माइनस -2am इज इक्वल टू m x माइनस am स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर y प्लस 2am इज इक्वल टू m x प्लस सॉरी x माइनस am स्क्वायर, x माइनस am स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या, y प्लस 2am इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस am स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, हाँ बोर्ड शाइन वगैरह तो नहीं कर रहा, चलो ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा अगर कोई भी नॉर्मल का स्लोप m दिया हुआ है तो। क्लियर है क्या, चलो। तो सवाल आपके पास कैसे आएगा, सवाल आएगा भैया एक कर्व आपको दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस नॉर्मल का स्लोप आपको m दिया हुआ है। तो बताओ मेरे भाई कि उस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो सर उस नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट पता करना होगा, वो पॉइंट जो कि पैराबोला पे भी हो और नॉर्मल पे भी हो। तो नॉर्मल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट में निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे सर, स्लोप ऑफ नॉर्मल m दिया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 बाई m हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा कर्व को तो वहां से भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो हमारा सर y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर आ जाएगा मेरे भाई, जैसे ही x और y कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, स्लोप ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है, तो क्या मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन नहीं लिख लूंगा, बिल्कुल लिख लूंगा सर। और वो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y प्लस 2am इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस am स्क्वायर। क्या क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया क्या, चलो। अब ये जो स्लोप फॉर्म है ना मेरे भाई, स्लोप फॉर्म, इसमें कुछ चीजें हैं नोटिस करने लायक, जरा उसको नोटिस करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं कि अगर अलग अलग इक्वेशन मेरे पास दे दिया हो अलग अलग फॉर्म का तो उसमें मैं कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, अभी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बड़ा आसान है और इससे आता ही आता है सवाल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का ही एक सवाल आ जाता है कि भैया बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होगा, कि नॉर्मल कब होगा। ठीक है, तो ये सब आएगा, तो ये सब आएगा भैया। तो हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, बड़ा आसान है, इतना आसान है कि पूछो ना। चलो, अब ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखना, हमारा इक्वेशन आ रहा है y प्लस 2am इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब। क्या यही आ रहा है, बिल्कुल सर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस
ए एम क्यूब माइनस 2am, क्या यही है क्या? बिल्कुल सर यही। अगर यही मेरे भाई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। क्या लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ मेरे भाई तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है क्या? m क्या होता है सर? स्लोप होता है, याद है क्या? हाँ सर ऐसे ही कुछ होता है। तो हम यहाँ पे भी स्लोप है सर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या यहाँ पे c ऐसा कुछ आ रहा है? बिल्कुल सर c ऐसा कुछ आ रहा है। तो भाई मेरे ये c क्या है? ये c जो है सर इंटरसेप्ट जो होता है वही है। तो ये क्या है? कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी है कि कब एक अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो तो कब नॉर्मल होगा पैराबोला के, तो जब सर माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल टू सी होगा, तभी वो लाइन क्या होगा? पैराबोला के नॉर्मल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सर कह सकते हैं। अगर कह सकते हैं मेरे भाई, कह सकते हैं, तो इक्वेशन हमें पता ही है सर। बिल्कुल इक्वेशन हमें पता ही है सर, यही होता है। इक्वेशन ये होता है सर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है सर। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होता है, तो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पता है? बिल्कुल सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें पता है, ए एम स्क्वायर माइनस 2am होता है। क्या पता है क्या? बिल्कुल सर। तो जो पॉइंट पी होगा, पॉइंट पी होगा वो और कुछ नहीं, वो हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस 2am हो जाएगा। क्या यही होगा या कुछ और होगा? बिल्कुल सर यही होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिक्कत है मेरे भाई तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहीं पे कह दूं कि काम करो, इस कर्व को वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x दे दो, माइनस 4x। जैसे इसको माइनस 4x दे दूंगा, ये जो प्लस में आ रहा है ये माइनस में आ जाएगा। बिल्कुल ये माइनस में आ जाएगा। अगर ये माइनस में आ जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे जो ये प्लस में आया है ये क्या आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा। तो ये जो माइनस में आया ये किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। ये जो प्लस में है ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो जितने प्लस वाले हैं भाई वो क्या हो जाएंगे? सारे माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। करके देख लेना, बड़ा आसान है। जैसे ही करोगे मेरे भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, करके दिखा दें, बहुत आसान है। देखो जैसे ही मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x लूंगा, मैं माइनस 4x ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। मैंने क्या किया? माइनस 4x ले लिया। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस 4x हो जाएगा। क्लियर है? 2y बाई डैश इक्वल टू माइनस 4a हो जाएगा। सॉरी, क्लियर है क्या? हाँ, माइनस 4a हो जाएगा। तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 4a बाई 2y हो जाएगा। ये माइनस 2a बाई y हो जाएगा। तो ये mt जो हो जाएगा वो और कुछ नहीं, माइनस 2a बाई y हो जाएगा। तो माइनस 2a बाई y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरे भाई y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 2am हो जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे ही y इज इक्वल टू प्लस 2am आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस ही रहेगा। अगर ये प्लस रहेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू भी प्लस ही आएगी, x की वैल्यू माइनस नहीं होगी, x की वैल्यू भी क्या आएगी? प्लस ही आएगी। क्या प्लस ही आएगी? माइनस तो नहीं आएगी? सोच लो, बताओ, क्या x की भी वैल्यू प्लस ही आएगी? सर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? माइनस 4x होता है। ध्यान दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? माइनस 4x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आ जाएगा मेरे भाई तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। तो इस माइनस को जब हटा के यहाँ ले आओगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। क्या क्लियर है? एक्स की वैल्यू माइनस एम स्क्वायर आ जाएगी। जैसे ही माइनस एम स्क्वायर आ गई, वाई की वैल्यू प्लस 2am है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये प्लस हो जाएगा। ये क्या है? ये माइनस था तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई, अब ध्यान दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर माइनस टू ए एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्लस हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एम एक्स, ये क्या था सर? ये प्लस था। ये भी क्या था? प्लस था। तो ये भी क्या था? प्लस था। ये भी क्या था? प्लस था। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी जो अब मेरी आएगी वो और कुछ नहीं, 2am प्लस ए एम क्यूब आएगी। क्लियर है क्या? किस केस में? किस केस में मेरे भाई? जब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? प्लस 2am प्लस ए एम क्यूब आ जाएगी। आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। अगर आ जाएगी मेरे भाई तो इस केस में मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगा क्या? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगा सर वो ये आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम क्यूब प्लस 2m। जो माइनस में था वहां पे दोनों, वो दोनों क्या हो गया? प्लस हो गया। हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे मेरा जो पॉइंट आएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे माइनस हो जाएगा सर, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा सर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो क्या आगे बढ़ जाए? हैं? आगे बढ़ा जाए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जरा वो एक्स स्क्वायर वाला भी देख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर वाला आ गया तो क्या करेंगे सर? बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा मेरे भाई, ऐसे ही होगा। लेकिन एक देख लेते हैं, एक देख लेंगे और दूसरे वाला क्या करेंगे? अपने से जहां पे भी माइनस रहेगा वहां पे प्लस कर डालेंगे। क्या कहते हो? ठीक रहेगा? चलो करके देख लेते हैं मेरे भाई फिर। इसको रखे रहो, इसको तुम्हें देखने का काम आएगा कि वैसे ही कर रहे हैं कि दूसरे मेथड से करते हैं।
वरना कहोगे अरे सर कुछ और तो नहीं कर दिया। चलो, दिया हुआ है मेरे भाई, ऐसे कुछ कर्व दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो सर इसका इक्वेशन भी दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया होगा। चलो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई टेंजेंट है, तो यहाँ पे सर कोई नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट होगा, बिल्कुल सर। ये स्लोप होगा, बिल्कुल इसका स्लोप एम होगा। ये क्या पॉइंट है हमें नहीं पता सर, यही तो पॉइंट निकालना है, यही तो पॉइंट निकालना है, बिल्कुल सर यही पॉइंट निकालना है। अगर ये पॉइंट निकालना है, ये दिखा देना भैया ये टेंजेंट, ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है, ठीक है। मेरा थोड़ा लग नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर को झुक गया है, लेकिन ये भैया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई हमें ये पॉइंट निकालना है, तो सेम वैसे ही करेंगे सर। हमें इसका स्लोप दिया है एम, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो होगा वो -1/m हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसका स्लोप निकालेंगे ऐसे, तो इसका d/dx कर देंगे सर। जैसे इसका d/dx करेंगे तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a y डैश आ जाएगा। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x/4a आ जाएगी, यानी कि x/2a आ जाएगी। y डैश की वैल्यू x/2a आ गई, और y डैश की वैल्यू ये है, तो कंपेयर कर दो, तो x/2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/m आ जाएगी। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2a/m आ जाएगी। क्या क्लियर है क्या? x की वैल्यू जो मेरी इस बार आएगी वो आएगी -2a/m आएगी। क्या क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अगर क्लियर है मेरे भाई, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, तो क्या इसको मैं इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर। तो पुट कर दो मेरे भाई, तो -2a/m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू 4ay। 4 से 4 गया सर, a से a गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ क्या आएगा, a/m² आएगा। यही आएगा क्या? बिल्कुल सर, y इज इक्वल टू a/m² आएगा। क्या x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गया? हाँ सर, x कोऑर्डिनेट आ रहा है -2a/m आ रहा है, y कोऑर्डिनेट a/m² आ रहा है क्या? बिल्कुल सर। अगर मेरा भाई ये दोनों पॉइंट आ गया, ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल दिया हुआ है, तो क्या इक्वेशन नहीं लिख लेंगे? अरे सर हलवा है, इक्वेशन लिखने में क्या है? तो ये होता है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, यही तो होता है। हाँ यही होता है मेरे भाई, तो लिख दो ना। क्या y1 पता है? बिल्कुल पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y - a/m² इज इक्वल टू m x - x1 की जगह क्या, -2a/m। क्या यही है? बिल्कुल यही है। इसको सिंप्लीफाई कर दो मेरे भाई, जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y - a/m² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mx प्लस ये क्या हो जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m²। होगा क्या? तो क्या ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट आ गया क्या? हाँ आ गया। तो मेरे भाई कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा? तो c हमारा जो होगा वो इस बार 2a प्लस a/m² होगा। क्या क्लियर है क्या? c जो होगा वो और कुछ नहीं, 2a प्लस a/m² होगा। क्या होगा क्या? बिल्कुल सर होगा। अच्छा, इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ये होगा सर, y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m² होगा। क्या होगा क्या? बिल्कुल सही होगा। क्या इतना क्लियर है? मेरे पास ग्राफ आ गया इस बार, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मैंने सेम प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस करके मैंने x और y कोऑर्डिनेट निकाला, x और y कोऑर्डिनेट निकाल के स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख डाला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख डाला तो भैया वो डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो वो किस कंडीशन में इस पैराबोला के क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो जाहिर सी बात है, जब तक c2a प्लस a/m² नहीं आएगा, वो लाइन इसके नॉर्मल नहीं हो सकता। क्या क्लियर है? अच्छा, अगर कोई कह दे कि भैया पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी बताओ कि किस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो पैराबोला के नॉर्मल होगा, तो सर x इक्वल टू -2a/m, y इक्वल टू a/m² होगा। क्या क्लियर है? अच्छा बिल्कुल, ये तो बड़ा आसान था सर। अच्छा, अगर आसान था मेरे भाई, तो यहीं पे कहते x स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो जाए, तो मेरे भाई ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस 2a/m हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -4a, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a² हो जाएगा। तो क्या x और y की वैल्यू आ गई? बिल्कुल सर, x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस 2a/m आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो -a/m² आएगी। सर वही जैसे पिछले केस में हुआ था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax में प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, वही यहाँ पे भी हो रहा है। कोई बात नहीं। तो इसमें देखो y1 की जगह क्या हो जाएगा, y1 की जगह सर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x1 की जगह क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये y(x - x1) पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा सर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये प्लस हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे mx माइनस हो जाएगा सर, तो यहाँ पे माइनस कर दो मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, mx प्लस a/m² -2a हो जाएगा। तो इस बार कंडीशन क्या बनेगा, a/m² -2a बनेगा, a/m² -2a बनेगा। क्या यही बनेगा मेरे भाई, कुछ और तो नहीं बनेगा?
क्या कहते हो? क्या यही बनेगा? कुछ और तो नहीं बनेगा? नहीं सर, कुछ और बनना नहीं चाहिए, एक बार देख लो, कुछ और बन रहा हो तो बताओ। क्या एक्स का कोऑर्डिनेट यही बना? बिल्कुल। वाई का कोऑर्डिनेट यही बना? बिल्कुल। तो वाई माइनस वाई वन किया तो वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन किया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो उधर जाएगा तो माइनस ए बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई माइनस हो जाएगा ना, तो वाई इज इक्वल टू ये भी प्लस वाला उधर जाएगा तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ये भी माइनस हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये हो जाएगा, ये तो माइनस में था ही तो माइनस में हो गया, वो भी उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी मेरा ये बनेगा। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो तो एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। ले लिया क्या? ले लिया? चलो अब एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल में सब चीज़ें लिख लेते हैं ताकि हमें याद करने में क्या हो जाए मेरे भाई, आसानी हो जाए। क्लियर है क्या? चलो ये इतना आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस खाली पढ़ते रहो एकदम आराम से, सब चीज़ें कवर अप होती जाएंगी। चलो आ जाओ। हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया रहेगा मेरे भाई, ग्राफ का इक्वेशन दिया होगा, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन और कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी चाहिए, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी। अच्छा फिर क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा और क्या चाहिए? कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, क्या यही चाहिए? बिल्कुल। भैया किस केस में? तो जाहिर सी बात है स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया होगा। क्लियर है क्या? ये दिया होगा, ये कुछ दिया होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या? चलो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास चार होंगे सर, एक तो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। क्या यही होगा या कुछ और होगा? यही होगा सर। पहले वाले केस में पहले ये मेरे को बताओ, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या पढ़े थे पहले वाले के केस में? तो पहले वाले के केस में पढ़े थे सर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, यही पढ़े थे क्या? तो सी जो हमारा था वो माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब था। तो दूसरे वाले केस में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा टू ए एम प्लस ए एम क्यूब हो जाएगा क्या? बिल्कुल। क्या यही पढ़े थे? हाँ। तीसरे केस में बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले में क्या पढ़े थे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले में क्या पढ़े थे? तो ये पढ़े थे सर 2a, यहाँ पे पढ़े थे सर 2a प्लस ए बाई एम स्क्वायर पढ़े थे। तो यहाँ पे चौथे वाले केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस ए बाई एम स्क्वायर। क्लियर है क्या? यही पढ़े थे क्या? तीसरे वाले केस में क्या पढ़े थे मेरे भाई? तीसरे वाले केस में पढ़े थे 2a प्लस ए बाई एम, तो दूसरे वाले में हो जाएगा सर माइनस 2a माइनस ए बाई एम स्क्वायर। क्या यही हो जाएगा? हाँ यही हो जाएगा। अगर यही हो जाएगा मेरे भाई तो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद है क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी याद है सर मेरे को, ए एम स्क्वायर और माइनस 2am था, यही था क्या? बिल्कुल सर। तो इसमें क्या था भैया? पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am था। तो यहाँ पे क्या आता था सर? प्लस वाला माइनस हो जाता था, तो ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2am। क्या यही था क्या? ए एम स्क्वायर माइनस 2am, तो दूसरा वाला हो जाता था माइनस ए एम स्क्वायर प्लस 2am। क्या यही था? बिल्कुल सर। अगले वाले में क्या था? तो सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a में हमें याद है माइनस 2a बाई एम था और a बाई एम स्क्वायर था, यही था क्या? माइनस 2a बाई एम और ये था क्या सर? a बाई एम स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा? इसमें पलट जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा सर प्लस 2a बाई एम और ये हो जाएगा माइनस a बाई एम स्क्वायर। क्या यही होगा सर? क्या सर? बिल्कुल सर यही होगा, प्लस 2a बाई एम और कॉमा माइनस a बाई एम स्क्वायर होगा। चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद है क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी याद है लेकिन बड़ा धुंधला धुंधला सा याद है, कोई बात नहीं, तो लिखने की कोशिश करो।
क्या था मेरे भाई, तो y इज इक्वल टू सर एम एक्स प्लस सी होता है, तो एम एक्स और प्लस सी क्या हो जाएगा, तो -2am माइनस am क्यूब। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। क्या होता है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या, हाँ सर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2am और प्लस am क्यूब। समझ में आ रहा है मेरे भाई, कैसे लिखेंगे, याद थोड़ी करना है सब थोड़ी याद कर लेंगे। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाई एम स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस -2a माइनस a बाई एम स्क्वायर। क्लियर है क्या, चलो जल्दी से इसको उतार लो, जल्दी से उतार लिए क्या। तो मेरे भाई ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें दिया रहेगा कुछ ऐसे, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी कब होगी सर, ये होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो हमें सर सारा याद करना है क्या, नहीं मेरे भाई, जैसे ही तुम्हें y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पता लग गया, तो तुम्हारे दिमाग में भाई देख, ध्यान देना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आ जाओ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता था सर, ए टी स्क्वायर 2at, यही होता था क्या, हाँ सर कुछ तो ऐसा ही होता था। तो मेरे भाई अगर ए टी स्क्वायर 2at था, तो यहाँ पे बस खाली ए एम स्क्वायर हो गया और -2am हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे बस खाली माइनस हो गया, टी टी की जगह क्या आ गया, एम आ गया, तो ए एम स्क्वायर -2am। क्या दूसरा ला याद करना है, नहीं सर, वो तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, क्या यही होता था क्या, बिल्कुल सर यही होता था। दूसरे में आ जाओ, इसमें क्या होता था सर, इसमें होता था x इज इक्वल टू, ये होता था 2at और ये होता था क्या सर, at स्क्वायर, क्या यही होता था क्या, हाँ मेरे भाई यही होता। अगर यही होता था मेरे भाई, तो यहाँ पे और कुछ नहीं पुट करना है, जैसे यहाँ पे क्या पुट कर देते, t इज इक्वल टू एम पुट कर दिए थे क्या, बिल्कुल सर, एम पुट किए थे, नहीं मेरे भाई माइनस एम पुट किए थे। क्लियर है क्या, t इज इक्वल टू माइनस एम पुट किए थे, मेरा काम बन गया था सर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में। उसी तरह मेरे भाई यहाँ पे क्या पुट करना है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं, t इज इक्वल टू -1/m पुट कर देना है। क्लियर है क्या, तो जैसे ही टी इज टू -1/m पुट करूंगा, मेरा क्या जाएगा, -2a बाई एम आ जाएगा, दूसरा वाला क्या जाएगा, a बाई एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये याद करना है, नहीं सर इसका साइन पलट दूंगा बस, हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर। अगर हो जाएगा मेरे भाई, अगर हो जाएगा तो ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बोल रहा है सर, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, क्या बोल रहा है, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, ध्यान दो, क्या ये है क्या, -2m, हाँ सर, अरे गजब 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 गजब, -2m। अच्छा, ये एम स्क्वायर था, इसमें m मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो बस खाली। क्लियर है क्या, में m मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो खाली, तो -2am माइनस am क्यूब, यही हमारा कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी हो जाएगा। अच्छा दूसरे केस में, अरे मेरे भाई दूसरे केस में माइनस था तो प्लस कर दो ना, और कुछ थोड़ी करना है। गजब सर, गजब 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 गजब, क्या करना है सर, सर ए बाई एम स्क्वायर, यही है क्या, हाँ हाँ ए बाई एम स्क्वायर, अरे 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 ए बाई एम स्क्वायर, ए बाई एम स्क्वायर, क्या बात है क्या बात है क्या बात है सर। अब इसमें क्या करें सर, अरे मेरे भाई इसमें क्या कहे थे, m मल्टीप्लाई करके क्या करो, माइनस करो, तो इसमें भी मेरे भाई m मल्टीप्लाई करके माइनस करो ना, तो जैसे ही m मल्टीप्लाई करिए क्या हो गया, -2a, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2a, अरे गजब सर गजब गजब गजब। क्लियर है क्या, दूसरा वाला याद करना है क्या, अरे नहीं मेरे भाई प्लस है तो माइनस करो ना। चलो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या, आगे बढ़ा जाए फिर, चलो बहुत आसान है ये सब चीजें, बहुत आसान। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या, कि भैया एक नॉर्मल है जो कि दिया हुआ है, पैराबोला का नॉर्मल है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली पैराबोला को दो जगह काटते हुए पास कर जा रहा है, ठीक है, जो दो जगह काटते हुए पास कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर दिया हुआ है तो क्या करें सर, तो भैया उनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन बताओ कि क्या रिलेशन होगा। ये तो बड़ा लफड़े की बात है, किसी कुछ लफड़े की बात नहीं है, बड़ा आसान है, ये भी देख लेते हैं। जैसे ये आसान है वैसे वो भी आसान है, ठीक है। पैराबोला एराबोला तो एकदम सिमेट्रिक चीजें हैं मेरे भाई, एक का अगर इक्वेशन निकालना सीख गए तो बाकी सब तो देख के बता दोगे, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाँ बिना दिमाग लगा नहीं बता सकते, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ देख लेते हैं, तुम्हारा टॉपिक क्या है, लिख लो मेरे भाई, नॉर्मल एट वन पॉइंट दिया हुआ है और इंटरसेक्ट पैराबोला एट अ गिवन पॉइंट दूसरा वो भी दिया हुआ है। चलो बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा, सॉरी, चलो सपोज करो कि भैया ये ऐसे था, ठीक है, यहाँ से टच होता हुआ जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है,
ये नॉर्मल है, ये कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पॉइंट P दिया हुआ है, a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2, क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा मेरे भाई। होगा क्या? तो आपको ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बोल क्या रहा है मेरे भाई? बोल ये रहा है कि भैया T1 T2 में रिलेशन निकालो, T1 T2 में रिलेशन निकालो। रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 क्या होगा, यही निकालना है। क्लियर है क्या? तो एक नॉर्मल आपको दिया हुआ है, बेसिकली एक नॉर्मल आपको दिया हुआ है, ठीक है। वो जो नॉर्मल है वो पर्टिकुलरली दो पॉइंट से पास कर रहा है, वो दोनों पॉइंट का आपके पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2। तो कह रहा है मेरे भाई कि आपको T1 T2 के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। अगर रिलेशन निकालना है मेरे भाई तो एक बात बताओ, क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है क्या होता है? हाँ सर। अगर पता है मेरे भाई तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिख लूं तो क्या उसी से दोनों पॉइंट पास कर रहे हैं? बिल्कुल सर, दोनों पॉइंट उसी से पास कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं निकाल के क्या दोनों पॉइंट पुट कर दूं, अगर मैं दोनों पॉइंट पुट कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? क्या मेरा काम बन जाएगा? बिल्कुल सर, काम मेरा बन जाएगा। तो बन जाएगा तो निकालो मैंने मेरे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था, मैंने बोला था इसका याद करने के लिए, बोला था क्या? हाँ सर बोला था। तो क्या था सर? वो था tx प्लस वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब था, यही था क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के केस में आता था tx प्लस वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब, आता था क्या? बिल्कुल सर। अगर आता था मेरे भाई तो क्या, तो क्या पॉइंट P से नॉर्मल पास कर रहा है? बिल्कुल। देयरफॉर एट P x की जगह क्या पुट करें? सर x की जगह पुट कर दीजिए, क्या पुट करना है? at1 स्क्वायर पुट कर दीजिए। y की जगह क्या पुट करना है? तो y की जगह पुट कर दीजिए 2at1 पुट कर दीजिए। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2at प्लस at क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया, x की जगह मैंने पुट कर दिया क्या? x कोऑर्डिनेट। y की जगह पुट कर दिया क्या? y कोऑर्डिनेट। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूं सर? अब मैं क्या करूं सर, ये बताइए आप। अब मैं क्या करूं, तो ये बताओ मेरे भाई, टी एक्स प्लस वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब, ये कब आता था? सर जब यहाँ पे एटी स्क्वायर 2at लेते थे, यही लेते थे क्या? हाँ सर, ये लेते थे। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे और कुछ नहीं, T1 आएगा। आएगा क्या? T1 यहीं पे लिख लो, T1x 2at1 प्लस 81 क्यूब, क्या यही आएगा? हाँ सर, ये टी एक्स प्लस वाई बराबर 2at प्लस एटी क्यूब तो तब आता था जब यहाँ पे एटी स्क्वायर 2at लेते थे, लेकिन यहाँ पे a t1 स्क्वायर 2at1 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो मेरा आएगा वो आएगा T1x प्लस वाई इज इक्वल टू 2at1 प्लस at1 क्यूब आएगा। क्या यही आएगा? बिल्कुल सर, यही आएगा। अगर यही आएगा मेरे भाई तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, टी एक्स प्लस वाई बराबर बराबर 2at1 प्लस at1 क्यूब, क्या यही आएगा? बिल्कुल सर, यही आएगा। लेकिन इसमें तो मेरे भाई अगर मैं देख रहा हूँ तो ये T1 है, ये भी T1, 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 तो सर इसमें T2 तो आ ही नहीं रहा है। T2 तो आ ही नहीं रहा है सर। अगर T2 नहीं आ रहा है तो इसका तो मेरे को कोई काम ही नहीं है सर, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो हटा दो मेरे भाई, हटा दो। हमें तो सर T1 और T2 में रिलेशन चाहिए। अगर T1 और T2 में रिलेशन चाहिए तो क्या मैं Q पॉइंट अगर पुट करूं इस नॉर्मल के इक्वेशन में तो T2 आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो अब Q पॉइंट पुट करूं, तो एट Q, जैसे ही मैं Q पॉइंट पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? T1 x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा सर a T2 स्क्वायर आ जाएगा क्या? प्लस y, y की जगह क्या आ जाएगा? 2a T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a T1 प्लस a T1 क्यूब, क्या यही होगा? बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a T1 T2 स्क्वायर प्लस 2a T2 इज इक्वल टू 2a T1 प्लस a T1 क्यूब। क्या मेरे भाई सब में से ये कॉमन है? हटा दो, ए इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कट गया, कट जाएगा। हाँ सर, इसमें से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी कॉमन आएगा, कट जाएगा। तो मेरे भाई एक काम करो, अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2t2 माइनस 2
T1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर T1 क्यूब माइनस T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर। क्या यही होगा? बिल्कुल। अब इसको ऊपर ले जाओ, सॉल्व करो। तो इसमें मैं देख रहा हूँ 2 कॉमन है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें मैं देख रहा हूँ सर T1 कॉमन दिख रहा है, तो T1 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर हो जाएगा सर। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सर T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा सर T1 प्लस T2 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा -2 T1 माइनस T2। मैंने माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे T2 माइनस T1 था, यहाँ T1 माइनस T2 था। अब मैंने इसको भी T1 माइनस T2 कर दिया, इसको भी T1 माइनस T2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर -2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। तो क्या T1 और T2 में रिलेशन आ गया? बिल्कुल सर। क्या रिलेशन आया? तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 बाई T1 हो जाएगा। देख लो जल्दी से, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 हो जाएगा -2 बाई T1 के बराबर। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। तो भैया सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा भैया, एक पैराबोला आपको दिया हुआ है जिसका इक्वेशन y² 4ax है, उस पे एक नॉर्मल है, वो नॉर्मल पर्टिकुलरली 2 पॉइंट से पास कर रहा है पैराबोला के, उन दोनों पॉइंट्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a_t1 स्क्वायर 2a_t1 a_t2 स्क्वायर 2a_t2। तो ऑलवेज ऑलवेज रिलेशन क्या आएगा? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2 बाई T1 आना ही आना है। क्लियर है? ऑलवेज रिलेशन क्या आएगा? T1 प्लस T2 इक्वल टू -2 बाई T1 आएगा ही आएगा। मैंने कैसे किया सर? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता था सर Tx प्लस वाई बराबर 2at प्लस at क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे सर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो क्या आएगा? T1x प्लस वाई बराबर 2a_t1 प्लस at1 क्यूब। यही तो सर पॉइंट P पे ही तो देखा मैंने, एट P। बिल्कुल सर। और वही चीज जब मैं इसको Q से पास करा दिया, तो Q का x वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दिया और y कोऑर्डिनेट पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमारा Q पे आ गया, उसको मैंने सॉल्व किया, तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा? -2 बाई T1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, स्क्रीनशॉट इसका लो फटाक से। ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, को नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अब ये को नॉर्मल पॉइंट होते क्या है सर? को नॉर्मल पॉइंट क्या होता है? तो ऐसे पॉइंट जहां से कुछ नॉर्मल्स निकल रहे हो, हमारे ग्राफ पे पड़ रहे हो, वही क्या होता है? को नॉर्मल पॉइंट्स होता है। वहां से 2 नॉर्मल भी निकल सकते हैं, 3 नॉर्मल भी निकल सकते हैं, 4 नॉर्मल भी निकल सकते हैं, जितने नॉर्मल निकलने हो उतने नॉर्मल निकल सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जहां से कुछ नॉर्मल्स निकल रहे हो किसी भी ग्राफ के, अभी हमने पैराबोला का पढ़ना है तो हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं क्या है। एक ग्राफ अपने दिया हुआ, देख लो, को नॉर्मल पॉइंट, को नॉर्मल पॉइंट, एक ग्राफ हमें दिया हुआ है, सपोज करो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है? इसका इक्वेशन दिया हुआ है y² इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से एक नॉर्मल यहाँ गया सर, एक नॉर्मल यहाँ गया सर, एक नॉर्मल सपोज कर लीजिए आप यहाँ गया, ये सारे नॉर्मल हैं। क्लियर है? क्या ये ग्राफ के क्या है? नॉर्मल है। क्लियर है? क्या ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये पॉइंट P में दे दे रहा हूँ। इसका स्लोप भी ले लो मेरे भाई, इसका स्लोप ले लो, m1 ले लो, इसका स्लोप m2 ले लो, इसका स्लोप m3 ले लो, कोई दिक्कत? तो मेरे भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट से आप पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। ये पॉइंट क्या है हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता, छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता ना, सपोज HK XY जो इच्छा बोले लो, हमें बेसिकली इसी पॉइंट के बारे में पता करना होगा। चलो, तो मेरे भाई कह रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। सर मैं 4 ड्रॉ कर सकता हूँ, करूँ ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? 3 नॉर्मल ड्रॉ किया सर, ठीक है, पैराबोला पे। उनका स्लोप मैंने कुछ m1 m2 m3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं सर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तो ये बताओ क्या स्लोप पता है तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने आता है? बिल्कुल सर आता है। क्या था? तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था तो बड़ा आसान था सर, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल टू mx और c था -2am माइनस am क्यूब। यही था क्या? बिल्कुल सर यही था। तो यही तो हमारा स्लोप ऑफ द
नॉर्मल होगा, बिल्कुल सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे भाई y इजिकल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एन क्यूब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, तो क्या नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है? हाँ सर पास कर रहा है। अगर पास कर रहा है तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगा? बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा सर। तो y क्या है सर? y हमारा k है सर, इजिकल टू क्या है? m h है सर, माइनस टू ए एम है, माइनस ए एम क्यूब है क्या? बिल्कुल सर है। तो क्या ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा एच और के पॉइंट? बिल्कुल करेगा सर। तो k इजिकल टू एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ है? नहीं सर, यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है मेरे भाई तो ये बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दिया हूँ n1, इसको नाम दे दिया हूँ n2, इसको नाम दे दिया हूँ n3, तो क्या n1 का कोऑर्डिनेट मैं बता सकता हूँ? n1 का कोऑर्डिनेट बताओ, बता सकता हूँ क्या? हाँ सर, ये तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी है, और पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी मेरे को पता है क्या होता है। तो ए एम स्क्वायर होता है, ए एम स्क्वायर माइनस टू ए एम होता है। यहाँ पे तो सर m1 है, तो यहाँ m1 हो जाएगा, यहाँ m1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसी तरह इसका हो जाएगा ए एम टू स्क्वायर माइनस टू ए एम टू। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर ए एम थ्री स्क्वायर माइनस टू ए एम थ्री। क्या यही होगा क्या? हाँ सर, इन तीनों का पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी जो होगा वो सर यही होगा, बिल्कुल यही होगा। हाँ सर यही होगा। अगर यही होगा मेरे भाई, तो अब बताओ कि मेरे को m1 m2 m3 में रिलेशन चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे को m1 m2 m3 में रिलेशन चाहिए, मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं मेरे भाई? तो ये बताओ। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। अगर इसको मेरे को लिखना हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इधर ले आओ, तो हो जाएगा ए एम क्यूब, क्लियर है। फिर इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा प्लस टू ए एम प्लस के माइनस एम एच। होगा क्या? हाँ सर, कुछ ऐसा ही होगा, ए एम क्यूब प्लस टू ए एम प्लस के माइनस एम एच। होगा क्या? हाँ सर होगा। अच्छा, इसमें से मेरे को ये भी दिख रहा है एम कॉमन है, तो उसको भी सही से लिख लो, तो हो जाएगा सर ए एम क्यूब प्लस एम कॉमन ले लो, तो इसमें आ जाएगा सर टू ए, इसमें आ जाएगा माइनस एच, तो टू ए माइनस एच प्लस के, ये इज इक्वल टू 0। क्या यही होगा क्या? हाँ सर ये क्या है सर? ये क्या है? ये है क्या? तो सर ये और कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है क्या? हाँ सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है मेरे भाई, तो नॉर्मल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। हाँ सर सब है। तो मेरे भाई अगर मैं ये देखो, ये क्या क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ सर ये जो है ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूं, क्यूबिक इक्वेशन m में है, m में है, तो अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या m की 3 वैल्यूज आएंगी? हाँ सर 3 वैल्यूज आएंगी। तो क्या वो और कुछ नहीं m1 m2 m3 होगा? अरे सर ये कैसे कह दिया? अरे मेरे भाई, ये अगर एक इक्वेशन है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, क्या ये जो इक्वेशन है वो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है? बिल्कुल सर। इसके केस में m1 होगा, इसके केस में m2 होगा, इसके केस में m3 होगा, और कुछ नहीं सर। रहेगा तो यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिल्कुल सर यही रहेगा, बस खाली m1 m2 m3 में चेंज हो जाना है, बिल्कुल सर। तो अगर मैं इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो क्या होगा सर? ये जो देगा m1 m2 m3, ये और कुछ नहीं, यही तीनों का वैल्यूज देगा, बिल्कुल सर यही देगा। अगर यही देगा मेरे भाई, तो क्या क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, ये सब पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? तो देख लो मेरे भाई, अगर कहीं ऐसे लिखा रहता था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो पढ़े क्या थे? पढ़े थे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो था वो माइनस बी बाई ए होता था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होता था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता था, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या थे? इसके रूट्स थे, है क्या? तो मेरे भाई यहाँ पे इसके रूट्स क्या हैं? m1 m2 m3 हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देयरफॉर m1 प्लस m2 प्लस m3 जो बनेगा वो और कुछ नहीं, माइनस बी बाई ए, यानी कि ये बनेगा, तो यानी कि माइनस टू ए माइनस एच बाई ए बनेगा। क्या यही बनेगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 जो बनेगा वो और कुछ नहीं बनेगा सर, वो तो यही बनेगा। यही बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल यही बनेगा। अरे नहीं मेरे भाई, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? क्यों नहीं बनेगा?
क्योंकि मेरे भाई माइनस बी बाई ए, बी कौन सा था सर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। क्या यहाँ पे एम स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं है सर। अगर मेरे भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो वो कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, गलत है। अच्छा तो क्या होगा सर, तो देखो मेरे भाई क्या होगा, इस इक्वेशन को पहले मैं रीअरेंज करके अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे ही मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो मेरे भाई इसको मैंने लिख दिया ए एम क्यूब प्लस 0m स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो मेरे भाई ये जो हो गया मेरा, ये तो हो गया सर a के बराबर, ये जो हो गया सर ये हो गया मेरा b के बराबर, ये जो हो गया ये हो गया मेरा c के बराबर, और ये जो हो गया ये मेरा हो गया d के बराबर। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। अब लिख दो मेरे भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 जो होगा वो होता था सर माइनस b बाई ए, तो माइनस 0 बाई ए, तो यानी कि ये जगह सर 0 होगा क्या? बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1, तो ये क्या था सर, ये था c बाई ए सर, c बाई ए। c क्या है सर, तो c हमारा आ रहा है यहाँ पे 2a माइनस एच, तो ये हो जाएगा सर 2a माइनस एच बाई ए। क्लियर है क्या? तो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 क्या हो जाएगा, 2a माइनस एच बाई ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यही होगा। और अगर मेरे भाई मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट का, तो m1 इंटू m2 इंटू m3 का बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा सर, माइनस डी बाई ए, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस के बाई ए हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हमारे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। अगर हो जाएगा तो एक चीज मेरे को बताओ मेरे भाई, एक चीज मेरे को बताओ, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि अगर एक पॉइंट से 3 नॉर्मल निकल रहे हैं, 3 नॉर्मल निकल रहे हैं, तो क्या हमेशा हमेशा सम ऑफ एम आई जो होगा वो 0 होगा? सर ये सम ऑफ एम आई क्या होता है? तो मेरे भाई जितने भी नॉर्मल्स निकलेंगे, जितने भी नॉर्मल्स निकलेंगे, जितने भी, चाहे वो 2 नॉर्मल निकले, चाहे वो 3 नॉर्मल निकले, चाहे वो 4 नॉर्मल निकले, चाहे वो 5 नॉर्मल निकले, चाहे वो 6 नॉर्मल निकले, सारे का सम कितना होगा सर, 0 होगा। होगा क्या? 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 नहीं 3 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने 3 के लिए पढ़ा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो समेशन ऑफ जितने भी नॉर्मल्स होंगे वो क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। समेशन ऑफ जितने भी नॉर्मल्स के स्लोप होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा? अगर 3 नॉर्मल है सर तो तीनों नॉर्मल के स्लोप का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी देखो, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी देख लिया सर, n1 n2 n3 है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नॉर्मेलिटी का, जो नॉर्मेलिटी का पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी है वो अगर सपोज कर लो x, y है, पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी, क्लियर है क्या? पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी को मैं कह रहा हूं x, y सपोज कर लो। तो मेरे भाई अगर मैं कह रहा हूं समेशन ऑफ y निकालो, समेशन ऑफ y, तो समेशन ऑफ वाई आई जो होगा सर y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। बिल्कुल यही होगा मेरे भाई, तो निकाल के बताना। तो ये हो जाएगा माइनस 2am1 माइनस 2am2 माइनस 2am3 होगा। यही होगा क्या? बिल्कुल सर। तो एक काम करो, इसमें से माइनस 2a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा सर m1 प्लस m2 प्लस m3 होगा। बिल्कुल यही होगा सर। तो हो जाएगा माइनस 2a इंटू 0 होगा सर। देयरफॉर समेशन ऑफ वाई आई भी क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा सर। क्लियर है क्या? तो हमेशा इससे मैं कह सकता हूँ कि समेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। उसी तरह क्या मैं समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ? क्या मैं समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। अगर निकालना है तो निकाल के बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a m1 स्क्वायर प्लस a m2 स्क्वायर प्लस a m3 स्क्वायर। क्या यही होगा? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा a m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। क्या यही होगा? बिल्कुल सर यही होगा। अब मेरे भाई m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर ये तो कहीं है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। तो एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ कि सर a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca? हाँ सर सुना तो है ऐसा कुछ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बाकी सबको इधर भेज दो ना मेरे भाई, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी
का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इजिकल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो जाएगा क्या? हाँ सर, तो ये मेरा फॉर्मूला मेरे पास आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, तो ये करना पड़ेगा सर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca करना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे वही तो करना है, इसे a को कॉमन लेने दो, तुम्हें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2bc 2ca यानी कि माइनस 2 m1 m2 माइनस 2 m2 m3 माइनस 2 m3 m1। क्या होगा क्या? बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई a m1 प्लस m2 प्लस m3, सर ये तो जीरो है, तो ये मेरे भाई जीरो ही रह जाएगा, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा सर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, यही होगा क्या? बिल्कुल यही होगा सर। तो ये हो जाएगा मेरे भाई a माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 क्या है सर? ये कुछ ऐसा है सर, तो ये हो जाएगा सर 2a माइनस h बाई a हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर माइनस 2a और ये हो जाएगा क्या? 2a माइनस h बाई a हो जाएगा सर, a से a कट जाएगा सर, अगर कट जाएगा तो इसको खोल दो मेरे भाई, जैसे इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4a और प्लस 2h। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। अगर ये हो जाएगा मेरे भाई तो जो समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट आएगा वो हमेशा क्या रहा है, वो आ रहा है 2h माइनस 4a, 2h माइनस 4a आ रहा है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो हमेशा जो समेशन ऑफ xi आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2h माइनस 4a के बराबर है। क्या इतना क्लियर है? xi का जो समेशन आएगा वो हमेशा 2h माइनस 4a के बराबर आएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हम ध्यान देना, अगर कोई दिक्कत नहीं है और कह रहा है मेरे भाई कि एक काम करो, ये 3 पॉइंट जो है n1 n2 n3 इनको ज्वाइन करता हुआ एक ट्रायंगल बना दो, कुछ ऐसे। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई क्या अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल n1 n2 n3 को कंसीडर करो, तो क्या मैं इसका सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? अरे सर ये क्या है, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है क्या, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, यही तो होता है। बिल्कुल यही होता है। तो जो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आएगा सर, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, क्या आएगा सर? वो तो हमने निकाल रखा है, समेशन ऑफ xi, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi बाई 3 और ये हो जाएगा समेशन ऑफ yi बाई 3। xi समेशन ऑफ xi तो हमेशा क्या है सर, 2h माइनस 4a है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉयड का वो और कुछ नहीं 2h माइनस 4a बाई 3 आएगा। समेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है, तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? 2h माइनस 4a बाई 3 कॉमा 0, यही हमारा क्या जाएगा, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या? बोर्ड शाइन कर रहा है क्या? अब अभी भी शाइन कर रहा है? अभी भूला नहीं, अब नहीं शाइन कर रहा है। तो मेरे भाई क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ था, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ था, हमें पता नहीं क्या था, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कह रहा है कि 3 नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा वो कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा, h, k में मैंने मान लिया। ठीक है, तो मेरे भाई वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो सवाल आपके पास आएगा कि एक कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है P जिसका कुछ कोऑर्डिनेट है h, k, वहां से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरे भाई हमेशा उन तीनों नॉर्मल्स का जो सम होगा, समेशन ऑफ mi जो होगा, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अच्छा सर, ये जहां पे नॉर्मल होंगे वो तीनों पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं बिल्कुल, तो नॉर्मल के पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो हमेशा जो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी के y कोऑर्डिनेट का सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा, पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटीज के x कोऑर्डिनेट का जो सम आएगा वो हमेशा 2h माइनस 4a बाई 2h माइनस 4a आएगा क्या क्लियर है? अगर भाई मैं कह दूं n1 n2 n3 को पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी को कनेक्ट करते हुए एक ट्रायंगल बना रहा हूं, तो उसके सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट बताओ, तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट कुछ और नहीं सर, समेशन ऑफ xi बाई 3 आएगा, कॉमा समेशन ऑफ yi बाई 3 आएगा, यानी कि 2h माइनस 4a बाई 3 आएगा, कॉमा 0 बाई 3 यानी कि 0 आएगा। क्या इतना क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ जो भी बचा हुआ है वो अगले क्लास में डिस्कस करके पैराबोला खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पे बेस जितने भी सवाल वगैरह है वो सवाल वगैरह लगाते रहिए, सारे आपसे लगते रहेंगे। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन ओके बाय।